जय हिंद दोस्तों। अगर आए आंखों में उबाल तो कोई वजह होगी। किसे पता था कि तुझसे ये गलती एक बार नहीं बार बार होगी, और तुझे लगता था कि तू गुनाह कर कर बच जाएगा। अरे तेरी आबरू भी यहीं पर नीलाम होगी। दोस्तों, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा यंग आबादी पाई जाती है, और आज इसी यंग जनरेशन की आंखों में आपको गुस्सा और उदासी साथ साथ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह एसएससी फेज 13 की परीक्षाएं हैं, जिसमें बच्चों से क्वेश्चन गलत पूछे गए। यहाँ तक कि उनके होम टाउन से एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर रखे गए कि वह मानसिक और आर्थिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं थे। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से भी जानते हैं, यह भारत सरकार के अधीन काम करने वाला एक संगठन है जो सरकारी विभागों और मंत्रालयों में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती कराता है। जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सभी एग्ज़ाम एसएससी द्वारा ही कराए जाते हैं। एसएससी 2016 से ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रही है। ये सभी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी द्वारा कराए जाते हैं। 2025 तक ये सभी एग्ज़ाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा कराए जा रहे थे, लेकिन 2025 में एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। इन सभी एजेंसियों के काम को हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये कंपनी अपना सॉफ्टवेयर, बायोमेट्रिक जो प्रोसेस होता है उसे मैनेज करती हैं, और साथ ही साथ में एग्ज़ाम कहाँ पर होएगा ये सारी चीज़ें यही एजेंसियां तय करती हैं। और हाल ही में 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में जो एसएससी की परीक्षाएं होनी थी वो सभी रद्द कर दी गई हैं, और ये परीक्षा भी इन्हीं वेंडर कंपनियों द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। एग्ज़ाम रद्द होने की बहुत सी वजह सामने आई हैं। स्टूडेंट्स बताते हैं कि पहले 4 से 5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी हो जाते थे, लेकिन इस बार 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी हुए। स्टूडेंट्स बताते हैं तो कहीं कहीं पर पूरा सिस्टम ही बंद हो गया, जिसके वजह से उनका समय बर्बाद हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टाइम एंड एक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, यानी कि आप कितने कम समय में कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं अगर आपका टाइम डिस्टर्ब होता है तो इसका इफ़ेक्ट सीधे तौर पर एक्यूरेसी पर पड़ता है। ज़रा सोच कर देखिए, जिस स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले ही जारी हुआ हो, वह इतनी दूर एग्ज़ाम देने किस तरीके से पहुंच पाएगा। अगर वह पहुंच भी जाता है तो क्या वो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद एग्ज़ाम देने की हालत में रहेगा। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट्स के पास में इतने पैसे नहीं होते कि वह इतनी दूर एग्ज़ाम देने जाए और वहाँ पर रेंट पर घर लेकर रह सके। हर स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वो सालों तक तैयारी कर सकें। वो एक उम्मीद के सहारे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हैं कि एक दिन वैकेंसी आएगी, और जब वैकेंसी आती है तो बाद में पता चलता है कि वैकेंसी रद्द हो गई है, या फिर एग्ज़ाम होने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था, या फिर एग्ज़ाम में आए गलत क्वेश्चन के वजह से वह नॉन क्वालिफाई हो जाता है। और ऐसे हालात में भी स्टूडेंट्स सालों तक तैयारी करते रहते हैं, लेकिन किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना एसएससी, ना सरकार, और ना फिर दूसरे आयोग जो एग्ज़ाम कराते हैं। और इस बार स्टूडेंट्स के साथ हुए अन्याय ने उन्हें आक्रोश से भर दिया, जिस कारण स्टूडेंट्स ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, और इसमें उनका साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले बहुत से अध्यापकों ने भी दिया। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि अपने छात्रों की बात रखने आए अध्यापकों पर भी लाठियां चलाई गई। जरा सोच कर देखिए कितने मजबूर रहे होंगे वो हाथ जिन्होंने उन टीचरों पर लाठियां चलाई जिनसे पढ़कर वो यहाँ तक पहुँचे होंगे। पर सवाल यह उठता है कि किसके आदेश पर लाठियां चलवाई गई होगी।
याद रखना दोस्तों, जब किसी देश में अध्यापक अपने स्टूडेंट्स के हक के लिए सड़क पर धरना प्रदर्शन करने लगे तो समझ लेना उस देश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई होगी। स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने आए अध्यापकों को 5 घंटे तक बस के अंदर कैद कर दिया गया और सड़कों पर घुमाते रहे। साथ ही उनके साथ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। इस घटना के दूसरे पहलू एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने लल्लन टॉप चैनल के माध्यम से ये बताया कि 2019 के बाद एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पेपर डिजिटली तैयार होते हैं, यानी परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही पेपर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। लीक होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पर उन्होंने एग्ज़ाम में आए गलत क्वेश्चनों पर अपनी गलती मानी। एक क्वेश्चन हम एसएससी से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि एसएससी जिस ऑटोमेटिक जनरेटेड डिजिटल प्रोसेस को फॉलो करती है, अगर वह क्वेश्चन गलत जनरेट करता है या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत पूछता है तो एसएससी क्यों उस पैटर्न को अभी तक फॉलो कर रही है। साथ ही हम यह भी जान लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को उस गलत क्वेश्चन से आपत्ति हो तो उससे 100 रुपये फ़ीस ली जाती है। ज़रा सोचिए, अगर किसी पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो तो स्टूडेंट्स को 10 क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। क्या ये एक लीगल तरीका है या फिर लूट का जरिया? एसएससी के एक वरिष्ठ सदस्य आंदोलन के दौरान अध्यापकों से बात करते हुए यह बताते हैं कि यह पैसा हमारी जेब में नहीं जाता, ये सरकार के गले में जाता है जिससे ये सड़कें बनती है। हम इस बयान से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन पूछना, बार बार पेपर लीक होना, ये सभी क्या हमें लूटने के वजह से हो रहा है? एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन गलत पूछना, पेपर लीक होना या फिर पेपर कैंसिल हो जाना, ये एकमात्र घटना नहीं है। इससे पहले भी हमारे देश में एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं। हमारे देश में पिछले 7 सालों में 60 से 70 पेपर लीक हुए हैं। जैसे 2024 एसएससी सीजीएल झारखंड का पेपर लीक हुआ, 2024 नीट का पेपर लीक हुआ। और अगर बात उत्तर प्रदेश की भर्तियों की करें तो आयोग के बड़े बड़े एग्ज़ाम भी लीक हुए हैं, जिसमें 2023 का ARO के एग्ज़ाम 2 बार कैंसिल हो चुका है। वीडियो 2018 की भर्ती 3 बार कैंसिल हुई, इसकी परीक्षा 2024 में कराई गई। यहाँ तक कि PCS के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुके हैं। और इन लीक एग्ज़ाम्स के वजह से हमारे देश में 2 से 2.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। हमारे देश में 10वीं से 12वीं क्लास तक के पेपर भी लीक हो जा रहे हैं। बिहार बोर्ड में 10 से ज़्यादा बार एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं। मैं एक सवाल अपनी सरकार से पूछना चाहता हूँ। हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश, क्या अपने देश के युवाओं को रोज़गार नहीं दे सकते? क्या हम अपने देश में एग्ज़ाम सफलतापूर्वक नहीं करा सकते? तो फिर क्या फ़ायदा हमारे देश का 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का? और ये सवाल मैं सरकार से इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम कराने वाले आयोग हैं वो सभी सरकार के अधीन काम करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।